तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, हमारा जो फ्योनली था उसे अनसिक्योर फील हो रहा था क्योंकि हमारे यल ने ये बोला कि जो हमारी लूसी है क्या पता वो एक स्पाई की तरह काम कर रही हो और वो अभी भी लुक के साथ हो। और इस समय जो हमारा फ्योनली है उसे बहुत ज्यादा चिंता होने लगी, भाई अगर ऐसा होगा तो यार मेरे लिए बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। और उसके बाद हमारी जो फ्योनली है उसने कुछ ऐसी ऐसी बातें बोली जिसको सुन के हमारी जो लूसी है वो खुद ही भाग गई। उसके बाद असल में एक प्लान था और हमारी लूसी को फिर पकड़ लिया गया है, किडनैप कर दिया गया। और अब आगे एपिसोड की शायद में हमें दिखाया जाता है जो हमारी लूसी होती है उसे असल में किडनैप कर रखा होता है। जो हमारा टायन होता है वो हमारी लूसी के पास जाता है और कहता है तुम। और उसके बाद जो हमारी लूसी होती है वो कहती है आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो। और उसके बाद जो हमारा टायन के साथी होता है वो कहता है कि हम इसके साथ मजे करने वाले हैं। मैंने कभी किसी बिग इन्फ्लुएंसर के साथ ऐसा कभी कुछ नहीं किया है। लेकिन तभी हमारा जो लुक होता है वो वहाँ पे आ जाता है और कहता है ऐसे कोई भी जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, ये अभी भी बहुत ज्यादा काम की है। जब हम फ्योनली के साथ डील कर रहे होंगे तभी हमारे बहुत ज्यादा काम आ सकती है। उसके बाद जो हमारी लूसी होती है वो कहती है शे लुक क्या ये तुम हो। उस पर जो हमारा लुक होता है वो हमें लूसी को पकड़ते हुए कहता है तेरी जैसी लड़की जो कि पहले मेरे साथ थी और अब वो मेरे ही खिलाफ है और तेरे को देख के तो लगता है फ्योनली ने तेरे साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया है। उसके बाद जो हमारी लूसी होती है वो कहती है तुम तो फ्योनली के सामने वैसे भी कुछ भी नहीं हो। उसके बाद जो हमारा लुक होता है वो हमारी लूसी को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। और उसके बाद जो हमारा लुक होता है वो कहता है आखिर तेरी हिम्मत भी कैसे हुई कहने की, वो असल में बस एक भिखारी है भिखारी। और जैसे ही हमारा जो लुक होता है वो हमारी लूसी के मुंह पे पैर रखने वाले ही होता है, हमारा जो टायन होता है वो कहता है रुको उसके फेस पे लात मत मारो फिर ऐसे वो अच्छी नहीं लगेगी। उसके बाद जो हमारा टायन होता है वो हमारे लुक से कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जो यल एन है वो फ्योनली को लेके आएगी उस शॉप में उन सारी सामग्री को खरीदने जो कि उस कंपटीशन में जरूरत है जिन चीजों की। और मेरे ख्याल से इतना भी इजी नहीं होगा कि हम लुइस को इस चीज में अच्छी से घसीट सके। लेकिन जो हमारा लुक होता है वो कहता है चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है, सब कुछ बढ़िया ही चल रहा है। और उसके बाद जो हमारा शे लुक होता है वो कहता है वो तो बस एक पम्पकिन है और एक रईस ज्यादा, तो आखिर वो क्या ही करेगा। और मैं जानता हूँ उसकी फैमिली की वजह से वो तो उसका मूड भी नहीं होगा, इस कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन करेगा वो। और अगर तुम्हें अभी भी चिंता हो रही है तो मैं उसे कॉल ही कर दूंगा तुम्हारे लिए। और उसके बाद जो हमारी मोनिका होती है वो ये सारी बातें सुन रही होती है। और जो मोनिका है उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे होते हैं जैसे कि आगे ये जो लड़की है आगे ये है कौन, और आगे ये जो लोग हैं ये आखिर फ्योनली को हर्ट क्यों करना चाहते हैं, ये बहुत ज्यादा खतरनाक लगता है, क्या मेरे को उसे बॉन्ड करना चाहिए। और उसके बाद जो सीन है वो रात की तरफ शिफ्ट हो जाता है और हमें फ्योनली का घर दिखाया जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो शे लुक है वो कॉल कर रहा होता है किसी को और वो जो कॉल है वो यल उठाती है। उसके बाद जो यल है वो हेलो बोलती है और फोन से आवाज आती है यल तो सब कुछ कैसा चल रहा है। उसके बाद जो हमारी यल होती है वो कहती है जो फ्योनली है उसने लूसी एल्डियम को घर से बाहर निकाल दिया है, तुम्हें क्या लगता है जितनी देर मैं ये सब करना चाहूंगी उतनी देर तक फ्योनली मेरे को बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यल होती है, ईव होती है, फ्योनली होता है और लुइस होता है, वो चार के चार साथ में बैठे होते हैं जो कि कहते हैं ये तो ज्यादा बढ़िया है, जितने लंबे समय तक हमारा जो एम्पायर रेस्टोरेंट है वो हारेगा कंपटीशन में ये अच्छा ही तो है। उस पर जो हमारी यल होती है वो कहती है जो एन ग्रुप है उसे बहुत ज्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जो हमारा फ्योनली है वो एक बार फिर से प्यार के मामले में पड़ ही गया है। और हमारी जो यल होती है वो फोन पे बात करते हुए ये कह रही होती है चलो प्लान के मुताबिक ही चलते हैं बाय। उस पर जो हमारा फ्योनली है वो कहता है शेलुक सोचता है कि हम लोग जो है फैसले तक पहुंच चुके हैं। उस पर जो हमारी यल होती है वो कहती है वो असली में तुम्हें हराना चाहता है और उसने तुम्हारे दिल में मेरी जगह को ओवर एस्टिमेट भी किया है। और ऐसा लगता है जो हमारा यल है उसने सब कुछ हमारे फ्योनली को बता दिया है। उसके बाद जो हमारा फ्योनली होता है वो बोलता है अगर वो चाहता है कि हम उसकी दुकान से सामग्री खरीदे तो ठीक है, बस वैसा ही करो। और जो हमारी ईव होती है वो बोलती है मैं चुपके से दूसरी दुकान से भी सामग्री खरीद लूंगी। और उसके बाद जो हमारा लुइस होता है वो कहता है मैं इस खेल को अच्छी तरह से खेलना चाहता था और वैसे भी मैंने कभी भी कोई भी कुलिनरी इंडस्ट्री मेडिकल फूड के लिए कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया है और ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा रेयर चांस है और इस चीज को ना खेल पाना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा दुख की बात है, मैं इस खेल को सही तरीके से खेलना चाहता था। और उसकी वजह जो हमारी ईव होती है वो बोलती है वो इस गेम को चालू के साथ खेल रहे हैं, तो आगे तुम्हें क्यों लगता है कि हम गलत तरह से खेल रहे हैं इस गेम को। उसके बाद जो हमारा फ्योनली होता है वो दोनों को पीछे से थपथपाता है और कहता है चिंता मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ हम किसी न किसी दिन इस गेम को ईमानदारी से खेलेंगे और जल्दी से जल्दी आप बेड पे जाओ क्योंकि कल हमारा कंपटीशन है। और उसके बाद जो हमारी ईव होती है वो कहती है मेरे को तुम पे भरोसा है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद जो हमारा फ्योनली होता है वो भी कहता है ठीक है अब मैं भी सोने ही जा रहा हूँ। और उसके बाद जो हमारा फ्योनली है वो ये कहता है जब भी मैं लुक को हराता हूँ तब मैं लुक ग्रुप को एन फैमिली को दे देता हूँ। और उसके बाद जो हमारी यल होती है वो कहती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं चाहती हूँ तुम्हारी मदद करना बस एन फैमिली के लिए। और उसके बाद जो हमारा फ्योनली है वो कहता है जो भी है वो।
और उसके बाद जो हमारी यल होती है वो कहती है तुम मेरी जिंदा करते हो या फिर तुमने कभी 1 रुपया भी एन फैमिली से चुराया होगा। और तब हमारा फ्योनली कहता है तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि तुम ये सब जो भी कर रही हो ये एन फैमिली के लिए नहीं कर रहे हो पर मेरे लिए कर रही हो। और उसके बाद जो हमारी यल है वो कहती है मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रही हूँ और मैं ये बिल्कुल सच कह रही हूँ। असली में मैंने ही तुम्हें गलत समझा था, मेरे को माफ कर देना। और अब मैं समझ भी गई हूँ और उस चीज को पछता भी रही हूँ। तो चलो अब डिवोर्स नहीं करते हैं, ठीक है। सो यार यहीं पे हमारा जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। एंड यार अगर तुम लोगों को आज की जो वीडियो है वो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में। अंटिल देन पीस आउट।